गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वर्चुअस में। मैं ध्रुवधनकर फॉर्मर एसबीआई पीओ। आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा मेरा शेड्यूल जब मैं प्रीलिम्स और मेंस की एक साथ प्रिपरेशन किया करता था। अब आप में से काफ़ी लोगों के कॉमन डाउट्स है कि सर एसबीआई पीओ प्री आने वाला है, उसके जस्ट बाद बहुत सारे मेंस के एग्ज़ाम हैं, तो किस तरह से हम अपने शेड्यूल को प्लान करें। अब देखिए, रूटीन और शेड्यूल ऐसी चीज़ें होती है जो काफ़ी पर्सनल होती है कि आप लोगों की प्रिपरेशन वाइज आप कौन से स्टेज पे हैं वो बहुत मैटर करता है। बट स्टिल क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे तो मैं अपना रूटीन आपके साथ शेयर करूंगा और साथ साथ वो भी शेयर करूंगा कि प्रिपरेशन वाइज मैं कौन से स्टेज में था। देखिए, 2015 में मैंने 2 फॉर्म भरे थे जब मेरा एसबीआई पीओ में सिलेक्शन हुआ था। एक तो एसबीआई पीओ के लिए और दूसरा आईबीपीएस पीओ के लिए। अब जब मैंने एसबीआई पीओ के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, प्री की प्रिपरेशन के जस्ट बाद मैंने करंट अफेयर्स के लिए या फिर जनरल अवेयरनेस के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया था। तो ऐसा नहीं था कि प्री का रिजल्ट आया उसके बाद फिर मैं मेंस की प्रिपरेशन कर रहा था। मेंस की प्रिपरेशन मैं पहले से ही मैंने कंटिन्यू कर दी थी। आई होप आप में से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने मेंस की प्रिपरेशन पहले से कर रहे हैं और ऐसा नहीं है कि जस्ट अभी मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो उन लोगों के लिए स्पेसिफिकली ये शेड्यूल रहेगा। अब चलिए सेक्शन वाइज मैं बात कर लेता हूँ। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, मेंस की मैं प्रिपरेशन पहले से कर रहा था और एसबीआई पीओ प्री का एग्जाम मैं ऑलरेडी दे चुका था। आईबीपीएस पीओ प्री का मेरा एग्जाम बाकी था और साथ ही साथ बाकी था मेरा मेंस का एग्जाम। तो मैंने कैसे प्रिपरेशन की थी, मेरा जो इन टोटल जो स्टडी आवर्स थे राउंड अबाउट 10 आवर्स होते थे। वैसे तो मैं 11 से 12 घंटे देता था, पर एफिशिएंटली मेरे 10 आवर्स बनते थे जिसमें मैं अच्छे से पढ़ाई करता था। तो इतना तो मैं आप लोगों से भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 10 आवर्स की स्टडी आप लोग भी दे ही दें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सेक्शन वाइज अगर हम बात करें तो इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट्स को मैं 2-2 घंटे का समय देता था। ये 2 घंटे स्पेसिफिकली मीन्स के लिए रहते थे। ध्यान रखिएगा, 6 घंटे, राउंड अबाउट 6 घंटे मैं मीन्स के लिए देता था। अब इसमें से आधे घंटे का मैं, हाफ आवर का मैं हमेशा बफर रखता था, जिसमें मैं ये ध्यान रखता था कि किसी दिन किसी सेक्शन को अगर मुझे ज़्यादा समय देने की ज़रूरत पड़े तो वो हाफ आवर मेरे पास रहे। तो 6.5 आवर्स 10 में से जा चुके हैं। देन करंट अफेयर्स या जनरल अवेयरनेस को डेली मैं 40 टू 45 मिनट्स का टाइम देता था। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट किया कि सर हम 2 घंटे 3 घंटे करंट अफेयर्स को देते हैं। बहुत ही गलत अप्रोच है यार। अगर 2-3 घंटे आपको कहाँ देने की ज़रूरत है, इतना देने की ज़रूरत है तो इसका मतलब आप किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट है कि आप स्टार्टिंग से ही जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन करें, जिससे कि डेली इतना इतना टाइम देते हुए बाय द एग्जाम आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाए। तो 2-3 घंटे जो दे रहे हैं, मेरे ख्याल से तो ये सही स्ट्रैटेजी नहीं है। मैं 40 टू 45 मिनट देता था, इससे ज़्यादा नहीं। अब ये 40 टू 45 मिनट्स भी निकल गए। अब बाकी बचे हुए जो घंटे थे वो मैं प्री की प्रैक्टिस में देता था, चाहे वो इंग्लिश की हो, चाहे वो रीजनिंग की हो, चाहे वो क्वांट्स की हो। अब प्री के लिए मैं बाकी बचे हुए, जैसे लेट्स से 7 से 7.5 घंटे हो चुके हैं, पीछे हमारे पास राउंड अबाउट 2.5 से 3 घंटे बचे। तो ये जो 2.5 से 3 घंटे थे ये प्री की प्रिपरेशन में जाते थे, उस पर फोकस रहते थे। तो ये मेरा कंप्लीट शेड्यूल रहता था, जिसमें 2.5 से 3 घंटे प्री और 7 से 7.5 घंटे मेरे मेंस के लिए रहते थे। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो पहले से मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्री की सर्टेन लेवल पे प्रिपरेशन कर चुके हैं, कुछ एग्जाम्स दे चुके हैं, तो उनकी प्री की प्रिपरेशन भी स्ट्रांग है। तो मैं उन स्टूडेंट्स को ये कहूंगा कि प्री को पूरी तरह से नहीं छोड़ना है। 2 से 2.5 घंटे तो आप दे ही सकते हैं एटलीस्ट। मैं 2.5 से 3 घंटे दिया करता था प्री की प्रैक्टिस को भी कंटिन्यू रखने के लिए, क्योंकि प्री में होता क्या है कि कंसेप्ट वाइज तो कुछ नया सीखने को आपको नहीं मिलता, बस आपका टारगेट ये रहता है कि स्पीड आपकी मेंटेन रहे। इतने टाइम से जो प्रैक्टिस करके आपने स्पीड अटेन की है वो कम ना हो। ठीक है, तो इसके लिए मेरा सजेशन, जो मेरा रूटीन है, आई होप आप सभी के क्लियर है। अब जो जो प्रिपरेशन वाइज जिस स्टेज पे मैं था, जो मैंने आपको रूटीन बताया उसी स्टेज पे हैं, आसपास उसी स्टेज पे है, तो ये रूटीन आप फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करके देखिएगा, आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। अब इसके अलावा भी अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे ऐसा छोटा सा ब्रीफ वीडियो मेरे एक्सपीरियंस से चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इसी के साथ साथ मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा, जो नए स्टूडेंट्स अभी जो जुड़ रहे हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और इसके साथ साथ मेरे जो क्लासेस रहती हैं, सिंह सर की जो क्लासेस रहती है फॉर क्वांट्स एंड रीजनिंग, उनको आप डेली फॉलो कीजिए। आपको कंप्लीट शेड्यूल मिल जाएगा। अगर आप चैनल के होम पेज पे जाते हैं तो वहाँ पर पूरा शेड्यूल लिखा हुआ है। लाइव क्लासेस चलती हैं, 4 लाइव क्लासेस डेली हमारे चैनल पे चलती है, तो उसे अच्छे से फॉलो कीजिए। और अगर ये सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक कीजिए। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। हैव अ ग्रेट डे।